बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था कि तुम ब्लॉगिंग के लिए कौन सा फ़ोन यूज़ करते हो, तो हियर इट इज़। आप लोगों को पता ही होगा कि ये कौन सा फ़ोन है, ये iPhone 7 है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो अगला फ़ोन लूँ वो अपनी यूट्यूब की अर्निंग से लूँ। तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, ताकि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, जो अभी तक नहीं हुआ। उसके अलावा आईफोन की बात करना तो वाज बहाना। मैं तो आपको ये दिखाना चाहता था कि मैं इस वक्त इंटरकॉन्टिनेंटल होटल इस्तांबुल में हूँ और मैं आया हूँ सिर्फ 2 दिन के लिए। कल आया था और आज मेरी रात को वापसी है। तो देखते हैं, अभी मैं बाहर की तरफ निकल रहा हूँ। कहाँ जा रहा हूँ कहाँ नहीं जा रहा ये तो मुझे भी नहीं पता, तो मैं आपको पहले नहीं बता सकता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो जाने के बाद ही पता चलेगा। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि मैं बिजी शेड्यूल की वजह से, मेरे कुछ पेपर्स थे और उन सब की वजह से जो है ना वीडियो नहीं बना पा रहा था, ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो अभी मैं फ्री हूँ और अब इंशाल्लाह ब्लॉग्स बनाता रहूँगा। सो सी यू गाइस। वैसे अगर होटल की बात की जाए तो इनका होटल बहुत ही अच्छा था। व्यू तो उससे ज़्यादा अच्छा, और सुबह का खाना तो शायद व्यू से भी ज़्यादा अच्छा था। खैर फिर हम निकले थे घूमने। मेरे पास तो कार्ड है इस्तांबुल का, भाई वालों को कार्ड लेके देना था। तो अभी हम जा रहे हैं, मुझे भी नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, लेकिन अभी हम एक ही में चढ़ेंगे, उसके बाद ये निकापी उतरेंगे, ये निकापी के बाद जो है हम मारमारा में चढ़ेंगे और फिर हम घूमेंगे। और पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं, लेकिन हम घूमेंगे। वांदो मानू कम न गार जारे गारे तैयार। तो वैसे तो हमारा मूड था जो है ना आगे जाने का बहुत ज़्यादा, गेब्जे तक या पैंतिक तक, लेकिन सफ़र का पता नहीं था, बहुत ज़्यादा सफ़र था। तो एमिनोनू बीच रास्ते में एमिनोनू आता है, वहाँ पे ग्रैंड बाज़ार है, तो हम उधर ही उतर गए। तो अभी देखते हैं कि हम क्या लेते हैं क्या नहीं लेते। और ये बहुत ढूंढने के बाद जो है ना हमें ऐसी शर्ट्स मिली हैं प्रिंटेड टर्की वगैरह की। मेरा बाब एक वाला गर्ल्स है। जितनी प्यारी ये शर्ट्स थी, मेरा इन पे दिल आ गया, लेकिन इनकी प्राइसेस सुन के मेरा वही दिल टूट गया। और फिर रोने से अच्छा था कि मैं वहाँ से मूव ऑन कर लेता, तो मैंने बिना कुछ सोचे मूव ऑन कर लिया। वहाँ से मूव ऑन करके मैं फिर से अपना दिल लगाने ग्रैंड बाज़ार में एंटर हो गया। तो कहते हैं ना कि दिल है कि मानता ही नहीं। ये है ग्रैंड बाज़ार एमिनोनू इस्तांबुल में। और यहाँ पे आप आएँ, अगर आपको टर्किश आती है तो आपको चीज़ें सस्ती मिल जाएंगी, नहीं आती तो सही वाली मिल जाएगी। फिर तो अब इन्हें खदर 350 लेना है सर आपको। ये जो है फ्लो से जो है वहाँ अच्छा मेमोरी फोम में मिल जाएगा मुझे 200 के अंदर, 200 लीरा के अंदर। वैसे ये बात हकीकत थी, 350 लीरा पाकिस्तानी 4,500 बनते हैं, जो कि इस जूते की बिल्कुल कीमत नहीं थी। जी बजट का मसला है, चीज़ें तो बहुत अच्छी पड़ी हैं, बजट का भी मसला नहीं है, लेकिन लेने का दिल नहीं कर रहा। क्या नाइकी के शूज़ जो है, नाइकी के शूज़ विलियम मॉल में क्लियरेंस स्टोर में आपको मिल जाते हैं 700 से 800 लीरा के, जो आपके 10 साल तक चल जाते हैं। अब ये 2 नंबर जूते 350 में दे रहा है, समझ नहीं आ रहा। नहीं यही होता है, जब पाकिस्तान से बंदा आता है तो उसको सही वाली पहचान होती है हर चीज़ की। ग्रैंड बाज़ार में अंदर जाने के बाद मेरा दिल जुड़ने के बजाय टूटता गया और बस टूटता ही गया। मेरा ये नाजुक सा दिल टूटता भी कैसे नहीं। इतनी प्यारी चीज़ें पड़ी हैं लेकिन इतनी महंगी। मेरी लड़ाई बटवे के साथ चल रही थी, बटवा मुझे पैसे दे नहीं रहा था कि मैं ये चीज़ें खरीदूँ, तो मुझे बताओ मैं कैसे खरीदता। बस फिर हमने वहाँ से निकल के स्पाइस बाज़ार जाने का इरादा कर लिया। ये मार्केट दिख तो सदर की तरह रही थी, लेकिन इसकी प्राइसेस जो थी वो एम्पोरियम से टच करती थी। ये जो हमारे नशाई दोस्त हैं, ये उनके लिए भाई लोग, तुम लोग को चाहिए तो आके ले लो, मैं नहीं लेके आ रहा पाकिस्तान, मैं आ ही नहीं रहा पाकिस्तान, आया तो लेके नहीं आऊँगा वगैरह। ये जो है स्पाइस बाज़ार, सॉरी ये नहीं, हाँ ये स्पाइस बाज़ार कहते हैं इसको। ऐसी बाज़ार में जब हम इंटर होते हैं तो हमारे जहन में चिड़ियाओं की आवाज़ें चलती हैं, पीछे से बैकग्राउंड म्यूज़िक चलता है, लेकिन रियलिटी में ऐसी आवाज़ होती है। ओ फिर से दिख गया मेरे नशाई दोस्तों के लिए, नशाई दोस्त मेरे, देखो तुम लोगों के लिए क्या पड़े। अम्मी मसाले क्या चाहिए, अम्मी कौन सा मसाला चाहिए भेजो। ये मिठाइयों की दुकान, और ये चीज़ है ना, ये चीज़ इतनी खाता हूँ मैं, मेरी जान है। और ये लॉलीपॉप, टॉफ़ीज़, ये वगैरह किसी को लेना है, ये लिया है मैंने और भेज रहा हूँ पाकिस्तान। जिसको खाना है मेरा एड्रेस लें और पहुँच जाए उधर, खा लें।
Tamam abi 4 kilo mu oldu toplam? 2 kilo oradan mı aldın? Tamam. Tamam abi. तो ये आपकी ब्लू मॉस्क और आया सोफिया जो है ना मॉस्क जो मशहूर है पूरे इस्तांबुल की। और इस तरफ देखें तो ये पानी है सामने। बॉस्फोरस ब्रिज जो है ना वो बिल्कुल उधर है, वो मेरे होटल से जो है ना व्यू आता है उसका मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये देखें फिशिंग वगैरह होती है तो मतलब बहुत ही अच्छा सीन हो रहा है। और वो गलता टावर नज़र आ रहा है सामने ही बिल्कुल। तो अभी हम इधर से ऊपर चढ़ेंगे और फिर टैक्सी पकड़ेंगे और होटल की तरफ जाएंगे। बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है हमने तो थके हुए हैं। अभी हम जो है ना उधर जाएंगे, खाना पीना खाएंगे और उसके बाद ही जो है करते हैं आपसे बात। मैं आप लोगों को पूरी शॉपिंग तो नहीं दिखा पाया क्योंकि हम बार्गेनिंग में बिजी थे भाई, हम पाकिस्तानी हैं। तो बस थोड़े कुछ व्यूज़ दिखाए हैं मैंने आप लोगों को। और ये पीछे जो है ना आया सोफिया मस्जिद है, नज़र नहीं आ रही लाइटनिंग की वजह से। और ये मेरे पीछे समंदर। घूम फिर के हमने फिर टैक्सी पकड़ी, टैक्सी में बैठे वापस अपने होटल आए। होटल का तो व्यू मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, इतना इस्तांबुल भी पसंद नहीं आया और फिर थके हुए थे। सही सेटिंग करके गए हमने, सही बिगाड़ा था तुमको। आदि अब भी हम जाएंगे खाना खाने, लेकिन थोड़ा तैयार नहीं, मतलब थोड़ा फ्रेश होने के बाद। ये इंटरकॉन्टिनेंटल होटल है जहाँ पे हम ठहरे हुए हैं और यहाँ से सीधा जाएंगे तो तकसीम है, बिल्कुल नज़दीक तकसीम के। और इस तरफ हम आए खाना खाने। ये रहा आपका जो है इंडियन रेस्टोरेंट मुसाफिर समथिंग इसका नाम है। ये मुसाफिर सिंस 2004 खुशबू इधर तक आ रही है बिरयानी की। 4 महीने हो चुके थे बिरयानी खाते हुए और फिर अचानक जब ये प्लेट सामने आई, ओए होए होए होए। मैं हल्के में ले रहा था, मैंने कहा पाकिस्तान में मैं खाता था, इधर आते हुए 4 महीने हो गए। लेकिन जब मैंने ये खाई तो मेरे होश उठ गए। मैं लिटरली लाल होता जा रहा हूँ। मुझसे खाया नहीं जा रहा 4 महीनों के बाद। मुझे इधर की टेस्ट की आदत हो गई है और ये बिरयानी मुझे बहुत जो है ना तीखी लग रही है। उस बिरयानी के बाद ये अगर कोल्ड ड्रिंक मुझे ना मिलती ना तो मैं तो कलमा पढ़ चुका था। मेरे आंसू निकल आए थे। आई एम सॉरी पाकिस्तान में तुम्हारे खाने भूल गया हूँ। लेकिन अभी जो है ना हम जाएंगे थोड़ा तकसीम के नीचे। ही मेरे बाल कैसे हो रहे हैं हवा की वजह से, तो तकसीम के नीचे जाएंगे हम। थोड़ा काम है, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है वहाँ से भी। तो क्या देखेंगे आप यहाँ पे, मैं कभी और आपको दिखाऊँगा। बाकी आपसे होटल में जाके बात होती है। तो गाइस सीन ऐसा है कि अब मैं वापस जा रहा हूँ सकारिया। मुझे सकारिया जाना है अभी वापस, क्योंकि मुझे बहुत कल काम है, एज यू नो, बिजी पर्सन। तो मैं अभी जा रहा हूँ वापस सकारिया। और जो मेरे साथ है आज, उनकी कल फ्लाइट है, वो कल चले जाएंगे। लेकिन मैंने आज की टिकट्स बुक कर ली थी, तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ। मेरी 10:30 बजे की ट्रेन है, तो अभी से निकलूँगा तो 10:30 बजे अपने स्टेशन पे पहुँचूँगा। उसके बाद जो है ना ट्रेन में जाके 12 बजे तक सकारिया पहुँच जाऊँगा। वो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि मैं कैसे जा रहा हूँ सकारिया इस्तांबुल से, ताकि अगर आप कभी भी आए तो आपको भी पता हो। खैर हाँ, आपको मैंने कहा था कि मैं आपको बॉस्फोरस दिखाऊँगा। तो ये रही बॉस्फोरस ब्रिज, बहुत दूर इधर से नज़र नहीं आ रही है। तो ये बीच में होटल आई है और उसके अलावा ये सारा जो है ना व्यू है। ये सामने फुटबॉल ग्राउंड है बेशिकताश का। उसके अलावा ये मेरा होटल का व्यू है बाहर से, क्योंकि होटल की लाइटिंग बहुत है तो इस वजह से शायद मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तकसीम के नीचे एक मेट्रो स्टेशन है जहाँ पे आपको M2 पकड़नी है, जो कि एक ट्रेन है जो कि आपको येनिकापे तक छोड़ती है। जी हाँ, ये वाली ट्रेन। इस ट्रेन की टिकट के लिए आपके पास कार्ड होना चाहिए, इस्तांबुल कार्ड। मेरे पास स्टूडेंट कार्ड था तो वहाँ पे इस्तांबुल कार्ड मिलते हैं, आप ले सकते हैं। ये वाली ट्रेन सीधा आपको येनिकापे उतारती है। इसकी लास्ट स्टेशन येनिकापे है, लेकिन बीच में एमिनोनू भी आता है, मतलब जहाँ पे आया सोफिया और दी ब्लू मॉस्क है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे भी उतर सकते हैं। तो ये स्टेशन मरमराई के स्टेशन से कनेक्ट करती है। यहाँ पे आप उतरेंगे, नीचे की तरफ जाएंगे तो वहाँ से मरमराई जाती है। ये वाली मरमराई, इसमें आप बैठते हैं, ये आपको सीधा गेब्जे लेके जाती है। लेकिन गेब्जे से पहले पेंदिंग भी आता है, तो पेंदिंग भी जाती है, उसके बाद गेब्जे जाती है। तो मेरी गाड़ी गेब्जे से जा रही थी। मैं बिल्कुल ऐसे समझे बिल्कुल टाइम पे पहुंचा हूँ, 1 मिनट में गाड़ी निकलने वाली है। और मेरे साथ कुछ सीन हो गया मेरे साथ कुछ सीन हो गया। मेरी ट्रेन जो है ना, ट्रेन सारी लेट आई थी उधर गेब्जे से। ये ट्रेन आपको सीधा सकारिया लेके आती है और इसकी टिकट आपको ऑनलाइन मिलती है। खैर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ आमिर भाई कि मैं गलती से गेब्जे की जगह
पेंदिक वाली गाड़ी में चढ़ गया, सीधा पेंदिक उतरा हूँ और फिर मेरी गाड़ी में टोटल 30 मिनट थे। फिर आपको पता है कि पेंदिक से गेबजे तक का सफर जो है वो 20 मिनट का है, तो टोटल मेरे पास 30 मिनट थे। फिर 10 मिनट के बाद गेबजे की गाड़ी आई है, मैं गेबजे की गाड़ी में चढ़ा हूँ, तो पूरे 30 मिनट के बाद जो है ना उधर पहुंचा और फिर 1 मिनट में मेरी गाड़ी थी। अल्लाह का शुक्र करता हूँ मैं वहाँ पहुँच गया। व्लॉग के चक्कर में व्लॉग बना रहा था, व्लॉग के चक्कर में मैंने वो देखा नहीं, उस पे जो है ना गेबजे लिखा है कि पेंदिक Şimdi ben çok yoruldum. Bir bardak bana su getirir misin? ना गेट आपसे बाद में मिलते हैं।